पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि टाइप 1 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं और ये भी बताया गया था कि जब तक टाइप 1 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस चिकित्सक नहीं करता है तब तक इंसुलिन इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। आप सुन रहे हैं डायबिटीज यूनिवर्सल फूड चैनल। हमारे डायबिटीज यूनिवर्सल फूड में केवल 5% कार्बोहाइड्रेट होता है और 75% फैट होती है, 20% प्रोटीन होती है। इसकी वजह से लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हो जाती है। जब लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हो जाती, टाइप 2 डायबिटीज़ जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से होती है, तो जब उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर देते हैं तो सीधे सीधे टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स कर देता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में भी ये रिवर्स करता है, लेकिन टाइप 1 को टाइप 2 में कन्वर्ट कर देता है। इंसुलिन धीरे धीरे लगना बंद हो जाती है। उसमें क्या करते हैं कि उसमें जो फूड है डायबिटीज यूनिवर्सल फूड केवल एक बार खाने के लिए देते हैं और सारा दिन नींबू पानी भी पिलाते रहते हैं, तो धीरे धीरे जो इंसुलिन है उसकी डोज घटने लगती है और मामला को रिवर्स करने में पहुंच जाता है। लो कार्बोहाइड्रेट की वजह से ये मोटापा को ख़त्म कर देता है, ब्लड प्रेशर को ख़त्म कर देता है, बीपी की सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, खून को पतला कर देता है। इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, तो फाइबर होने से ये हार्ट के ब्लॉकेज को ख़त्म कर देता है। लो जो ब्लड है काफ़ी पतला हो जाता है, तो किडनी में जो प्रोटीन जाने लगती है, नेफ्रॉन्स गड़बड़ करने लगते हैं, तो उसमें जो है नेफ्रॉन्स के फंक्शन को बढ़ा देता है, प्रोटीन को जाने की क्रिया को बंद कर देता है। और सेक्सुअल ऑर्गन्स में पुरुषों में जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है पतला खून होने की वजह से, उसको ठीक कर देता है। महिलाओं में फाइब्रॉइड और सिस्ट को भी ठीक करता है। ये सब इसकी विशेषताएँ हैं। इसके लिए इन विशेषताओं को देखते हुए हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जो फ़ोन नंबर हैं उन पर लोग ऑर्डर कर रहे हैं। इस डाइट को हम ऑनलाइन भेज रहे हैं। हमारे जो वीडियोस हैं एक सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, टॉप टू बॉटम इसको देखें तो आपको बहुत सा नॉलेज हो जाएगा। अपनी या ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को केवल खान पीन चेंज करके ही आप ठीक कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। DRF फूड का जो हमारा उद्देश्य है, ये उद्देश्य है कि हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को उसी तरह से भगाना है जिस तरीके से पोलियो और स्मॉल पॉक्स को भगाया गया है। इसलिए आप सब लोग मिलकर के इसका सहयोग करें, इसका प्रचार प्रसार करें। इससे क्या होगा कि हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को भगाने में मदद मिलेगी और जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं इनसे छुटकारा मिलेगा। फिर आप और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, ये हमारे जो वीडियोज़ हैं एक सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, इनको जब एक टॉप टू बॉटम आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्षेत्रीय चिकित्सकों से नॉलेज ज़्यादा हो जाएगा। तो आप स्वयं ही सहयोग करेंगे, दूसरे की मदद करेंगे। हम जिन लोगों ने इसको वीडियो को देख रहे हैं शुरू से अंत तक इसको ज़रूर देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें, जो कमियां होंगी उसमें सुधार किया जाए। इसके लिए आप लोगों ने देखा, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मेरा विषय है कि टाइप 1 डायबिटीज़ को हम किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, ये अगला विषय है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ दो तरह की होती है, एक तो इंसुलिन की कमी के कारण होती है, एक इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से होती है। जो इंसुलिन रेजिस्टेंट वाली डायबिटीज़ होती है तो एलोपैथिक डॉक्टरों के द्वारा बना दिया जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट होता नहीं है। जब इसको बना दिया जाता है तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। पहले अब इंसुलिन की जो कमी होती है, जिसमें कि इंसुलिन की मात्रा बहुत कम होती है, उसके विषय में चर्चा करते हैं। जब इंसुलिन फास्टिंग की रिपोर्ट 0.7 के नीचे आ जाती है तो उसमें इंसुलिन की देने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो उसमें इंसुलिन आप दीजिए। अगर इंसुलिन नहीं देखते हैं तो वो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जो इंसुलिन डिफिशियंसी के कारण होता है, उसमें पेशेंट बहुत दुबला हो जाता है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो एक नॉर्मल वेट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इंसुलिन की मात्रा को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाते हैं और उसकी जाट में जो डायबिटीज यूनिवर्सल फूड है इसको बढ़ाते हैं। लेकिन उसकी जो रोटी है घी से चुपड़ के देते हैं, ज़्यादा मात्रा में फैट देते हैं, तो उसका मोटापा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जब धीरे धीरे बढ़ता है फिर उसके बाद इंसुलिन की धीरे धीरे मात्रा को कम करते हैं। क्योंकि एक एनाबॉलिक हार्मोन्स होता है, इसको इकट्ठे बंद नहीं किया जा सकता है, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के बाद जब इसका BMI ठीक हो जाएगा तब आपका मामला एडजस्ट हो जाएगा। और जो दूसरा डायबिटीज़ होता है जो अंग्रेजी दवाइयों के द्वारा होता है, वो भी टाइप 1 होता है। तो पहले छोटी छोटी गोलियां दी जाती हैं। उन गोलियों से क्या होता है कि बीटा सेल्स में जाकर के इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा मात्रा में निकलती है और शुगर को कम कर देता है। अब शुगर को तो कम कर रहा है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये पड़ रहा है कि आगे चल के जब शुगर आपकी कम हो रही है, बीटा सेल्स आपकी नष्ट हो रही हैं। जब बीटा सेल्स आपकी नष्ट हो जाएंगी तो इंसुलिन की मात्रा को निकलना जो है
बहुत ही कम हो जाएगा, उसकी दवा की मात्रा बढ़ा दी जाती है। जब दवा की मात्रा बढ़ेगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंट घटने के बजाय बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब इंसुलिन रेजिस्टेंट आपका ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा तो आप टाइप 1 में चले जाएंगे, आपको बिना इंसुलिन इंजेक्शन के आप ठीक नहीं होंगे। तो उसमें भी विद्वान चिकित्सक इंसुलिन इंजेक्शन की एडवाइस कर देते हैं, बिना डायग्नोसिस के टाइप 1 है कि टाइप 2 है, केवल ऐसे ही जानकारी करके कि नहीं कंट्रोल हो रहा, चलो मैं इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देता हूँ। तो वो इंसुलिन इंजेक्शन जब ज़्यादा मात्रा में लगता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंट की मात्रा बढ़ती जाती है, वो जा कर के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल से रिएक्शन करता है। चूँकि 75% कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में बनता है, उससे वो रिएक्ट करके खून को गाढ़ा कर देता है, फिर हम कार्डियक फेल्योर में चले जाते हैं और पैरालिसिस हो जाता है। अंत में यही कहना पड़ता है कि डायबिटीज़ थी इसलिए कॉम्प्लिकेशन हो गया है। गैंग्रीन भी बन जाते हैं, इंसुलिन के लगने के बावजूद ही गैंग्रीन बन जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जब वो इंसुलिन लगता है कोलेस्ट्रॉल रिएक्शन करके खून को गाढ़ा कर देता है, खून की सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए बहुत ध्यान से समझ करके आपको चिकित्सा लेनी है। तो ये रहा टाइप 1 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट किस तरीके से आप करना है। तो इसके लिए हमारा जो डायबिटीज रिवर्सल फूड है, इसमें कुल 5% कार्बोहाइड्रेट है, इसको लगातार आप सेवन करते हैं तो टाइप 2 धीरे धीरे आपका रिवर्स हो जाएगा। और टाइप 1 में रोटी जब इसी की बनेगी जिसमें कि इंसुलिन की कमी है, जिसमें मरीज बहुत दुबला हो जाता है, तो यही आप रोटी बनाएंगे, इसमें घी की मात्रा की ज़्यादा बढ़ा देंगे, उसका जो है मोटापा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और वो सेहत उसकी अच्छी हो जाएगी, बहुत दुबला नहीं रहेगा। लेकिन इंसुलिन का इंजेक्शन उसका बंद नहीं होगा, अभी थोड़े दिन तक इंसुलिन की मात्रा उसको बढ़ानी पड़ेगी। और जो दूसरे फैटी लोग होते हैं, जो मोटे होते हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से होते हैं। जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है तो उनको भूख बहुत प्रचुर मात्रा में लगती है, बार बार खाना खाते रहते हैं, मोटापा बढ़ता जाता है। और इंसुलिन चूँकि रेजिस्टेंट है, वो इंसुलिन कोलेस्ट्रॉल से रिएक्शन करके खून को गाढ़ा करता रहता है, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं। इसलिए आप सब लोग इसको ध्यान से देखें, अपनी चिकित्सा के ऊपर सजग रहें और बहुत ध्यान से करें, तो इस बीमारी को समूल हिंदुस्तान से नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।